जय हिंद दोस्तों। अभी कल ही मैंने सुहेल सेठ जी को टाइम्स नाउ की बहस के ऊपर देखा। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बीजेपी में आने के बाद जो है आदमी पवित्र हो जाता है और बीजेपी से निकलने के बाद फिर से मलिन हो जाता है। तो सुहेल सेठ एक बार और अनुपम खेर जी के साथ भी इनका एक कोई वो था, पब्लिक गैदरिंग थी जिसमें उन्होंने एड्रेस किया था। मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसमें उन्होंने क्या कहा था, लेकिन उनमें भी उनके शब्द जो होते हैं वो बहुत ही सधे हुए शब्द होते हैं और सीधे सीधी बातें वो करते हैं। किसी के जो है बेवजह की तारीफ में नहीं लगते, इस वजह से मुझे बहुत पसंद है। तो अभी आज जो है सुहेल सेठ जी को मैं जो है उसके ऊपर फॉलो नहीं करता हूँ आपका ट्विटर के ऊपर। अ, कल जो मैंने उनकी डिबेट में उनको देखा तो मुझे ये बात लगी कि इनकी इनकी जो है जानकारी को थोड़ा सा और भी अपनाना चाहिए, तो आज ही मैंने इनको ट्विटर के ऊपर फॉलो भी किया। और फॉलो करने के बाद इसमें राकेश झुनझुनवाला जी के भी बारे में इन्होंने कुछ कोई ट्विटर पे अपने डाला है, उसको भी मैंने देखा। और कुछ ही देर में एक और भी मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया कि झुनझुनवाला जी जो है वो गुज़र गए हैं और पीछे 45,000 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं और वगैरह वगैरह। कोई कितना भी पैसा इंसान को बचा नहीं सकता, जो भी बात है। तो इस बात से मुझे याद आता है कि प्रभु चावला के साथ भी राकेश झुनझुनवाला जी का एक बार एक इंटरव्यू आया था, आज से कुछ ही समय पहले की बात है, बहुत बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसके अंदर मैंने देखा था ये राकेश झुनझुनवाला जी जो हैं ये बहुत ही ऑप्टिमिस्ट टाइप के आदमी हैं और बहुत ही मतलब इनकी जितनी भी बातें थी आप सुनिएगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इनसे ज़्यादा एनर्जी से भरपूर आदमी कोई शायद ही आपने देखा हो, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेकर के इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट था। प्रभु चावला काफ़ी कोशिश कर रहे थे उनके साथ कि इनको किसी तरीके से घेरा जाए, लेकिन वो किसी भी तरीके से उनके चक्कर में नहीं आ रहे थे। तो उनको देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और एक बात जो मुझे झुनझुनवाला जी से थोड़ा सा डिफ़र करता करता हुआ उस समय मेरे पास जो था दिमाग में, आज मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट थे कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी इतनी ज़्यादा शाइन करने वाली है, आप सोच नहीं सकते ये वो सब। तो उस समय भी मैंने यही मेरे मन में था कि देखिए एक गाड़ी को ड्राइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, इंजन लगता है, पहिए लगते हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ को ड्राइव करने के लिए कितनी सारी चीज़ें लगती हैं। और उसको रोकने के लिए एक बहुत छोटा सा पुर्जा होता है, उसको कहते हैं ब्रेक। ब्रेक का अगर आप मैकेनिज्म देखिएगा तो उसका मतलब पूरी गाड़ी के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं उसका सिर्फ 1% होता है। तो वो 1% जो हिस्सा होता है वो गाड़ी को स्टॉप करने में, गाड़ी को रोकने में उसका पूरा पूरा योगदान होता है। इसी तरह हमारी सोसाइटी के अंदर भी कई ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो ब्रेक का काम कर रहे हैं। तो हम चाहे जितना भी एक्सीलेटर दबा रहे हैं, हम चाहे जितना भी जो है उसको इंजन को पावरफुल बनाने में लगे हुए हैं, सड़कों को बहुत अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, टायर्स हमारे पास बहुत उसके ऊपर अच्छे हैं जो आने वाले 25 साल तक भी घिसने वाले नहीं हैं। लेकिन एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा है जो ये मैं नहीं कह रहा हूँ बस हिंदू मुसलमान वाली नहीं बात कर रहा हूँ, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो उसके अंदर कोई, उसके अंदर सारे ही आ जाते हैं। देखिए उसके अंदर जो है कुछ हिंदूज़ भी हैं जो इस काम में लगे, कुछ लिबरल गैंग्स भी हैं, कुछ फॉरेन से फंडेड लोग भी हैं जिनका जो फॉरेन का एजेंडा कि इंडिया को ग्रोथ में नहीं आने देना है हमको, उसमें लगे हुए हैं। इस तरीके बहुत बड़ा एक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों का एक बहुत बड़ा पुर्जा तैयार हो चुका है जो उसमें ब्रेक का काम कर रहा है। मेरी सुहेल सेठ जी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपने आने वाले उसमें जो भी चैनल्स के ऊपर वो जाते हैं, इनवाइट किए जाते हैं, उसके अंदर इस पॉइंट को भी ज़रूर रखें और या इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करें, मुझे भी इसकी जानकारी दें, मुझे बड़ी खुशी होगी। और इन दोनों शख्सियतों से मिल करके मुझको बहुत प्रसन्नता हुई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।